हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते ही है कि बहुत सारे बच्चे अब जो है क्लास 12th में आ गए हैं, है ना। और क्लास 12th में आने के बाद ना एक अलग ही प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, बोर्ड्स है ना। ये स्टार्टिंग से ही जो है हर कोई कहने लग जाता है, आपके रिलेटिव्स कहने लग जाते हैं अच्छा इस साल तो बोर्ड है, आपके पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं भाई इस साल तो बोर्ड है, फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं इस साल तो बोर्ड है। तो मतलब हर जगह से प्रेशर आने लग जाता है कि आपका बोर्ड वाला साल है। इस प्रेशर के अंदर ना हम समझ ही नहीं पाते कि भाई अब पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, है ना। ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो कुछ भी चीज नहीं होती है। ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारी चीजें करने को होती है तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसीलिए आज मैं आप सबकी मदद करने वाली हूँ कि आखिरकार आपको क्लास 12th के लिए पढ़ना क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, पूरे साल को किस तरीके से प्लान करना चाहिए जिससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत बढ़िया हो और आगे आपके फ्यूचर प्लानिंग भी एकदम बढ़िया हो, और क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको जो है अवॉइड करनी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप क्लास 12th को स्टार्ट करो पढ़ना और क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करने। क्योंकि देखो हम हर साल जो है बच्चों को पढ़ाते हैं तो वी नो कि बच्चे आखिरकार मिस्टेक क्या करते हैं। पूरे साल के बाद जब आखिरी मंथ बचता है तो उस टाइम पर बच्चे क्यों जो है परेशान हो रहे होते हैं, क्यों जो है रो रहे होते हैं कि मैम काश हमने ये पहले कर लिया होता, काश ये पहले आपने बता दिया होता। तो इसलिए भाई मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आप एंड टाइम में परेशान ना हो और एंड टाइम में ना ही किसी को ब्लेम करो ना ही अपने आप को भी ब्लेम करो। क्योंकि बच्चे अपने आप को भी बोलते हैं कि अरे काश हमने ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। तो वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो देखो सबसे पहली बात जो है आपको क्या याद रखनी है कि आपको जो है समझना है कि क्यों ज़रूरी है पहले से पढ़ाई करना। क्लास 12th है आपकी, आप सबकी अलग अलग स्ट्रीम होगी। किसी के पास जो है कॉमर्स होगी, किसी के पास जो है साइंस स्ट्रीम होगी, किसी के पास जो है आर्ट स्ट्रीम होगी। तो आप समझो कि ये सारी स्ट्रीम्स में ना सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आपको क्या समझना है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और इस पूरे सिलेबस को आपको जो है कवर करना है। और उसके साथ साथ जो है आपकी कितनी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चलती रहती है। आपको जो है स्कूल भी जाना है, आप कहीं ना कहीं जो है कोचिंग भी ले रहे होगे, है ना। फिर कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो वो भी है। फिर आपको अपना पर्सनल स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, है ना। पर्सनल स्टडी के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में आपको इस वास्ट सिलेबस को पूरा करना है। और फिर साथ में आपको पता ही है ना स्कूल में क्या होता रहता है, कभी कोई एग्जाम, कभी कोई एग्जाम, कभी कोई एग्जाम, कभी फर्स्ट टर्म आ गए, फिर सेकंड टर्म आ गए, हाफ ईयरली आ गए, थर्ड टर्म आ गए, फोर्थ टर्म आ गए, फाइनल एग्जाम आ गए, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स। मतलब सारी चीज़ें इतनी साथ साथ होती रहती है कि आपको जो अपना पर्सनल वाला स्टडी का टाइम होता है, जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, वो आपको मिल ही नहीं पाता। तो आपको शुरू से अपने लिए हमेशा दिन में एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा इतने घंटे, क्योंकि तभी आप जो है चीज़ें कर पाओगे। और ये मत सोचना कि एग्ज़ाम आएंगे अरे तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जो भी आपके स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं पर भी जो भी सारी चीज़ें चल रही है उनको आप खुद से पढ़ते रहो, दोबारा दोबारा सेल्फ स्टडी करते रहो। और ट्रस्ट मी, अभी से जो है नोट मेकिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, नोट मेकिंग अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। और ऐसे नोट्स बनाओ कि बार बार ना बनाने पड़े। ये नहीं कि अभी बनाए फिर से थोड़े दिन बाद बना रहे हो नया रजिस्टर निकाल के। भाई नोट्स अभी से आपको बनाने। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, साइंस में अगर आप देख लो, केमिस्ट्री ले लो, तो उनमें जो है आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। शुरू से नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। अभी आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ के नोट्स बना सकते हो। 2-3 रेफरेंस रखो। आपको ये नहीं कि एक से स्टिक करो, आपको किसी कहीं के अच्छे नोट्स मिल रहे हैं वहाँ से लो, कोई इंटरनेट पे आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ से उठा के लो, कोई किताब अच्छी लग रही है तो सबको मिक्स करके एक अपने नोट्स बनाओ, है ना। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो जल्दी स्टार्ट करने का एक यही बेनिफिट होता है कि आपके पास टाइम होता है तो आप
एक क्वालिटी नोट्स जो है बना सकते हो, जिसको आपको बार बार रिवैम्प ना करना पड़े, एक बार बना दिए बस, उसमें फिर आप एडिशंस कर सकते हो कि कोई पॉइंट मिस हो गया, चलो मैंने अपने पॉइंट में एडिशन कर दिया। हमेशा जब नोट्स बनाओ तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर बनाओ, जिससे अगर कोई पॉइंट आपको ऐड ऑन करना भी पड़े तो आप उसको बीच में दूसरे कलर के पेन से जो है ऐड ऑन कर दो। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो है क्या करना है, बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कर देना है। एंड में नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स कब बनाए जाते हैं? एंड में रिवाइज करने के लिए बनाए जाते हैं, और एंड में आप रिवाइज के टाइम पर नोट्स बना रहे होगे तो वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग से बनाओ भाई नोट्स, ठीक है। वहीं पर अगली जो मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाना चाहती हूँ वो है सिलेबस, कि भाई आपका सिलेबस क्या है उसको समझो। ये नहीं कि पहले किताब उठाइए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पहले देखो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या आने वाले हैं चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले। एंड तक बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, मैम ये वाला चैप्टर आएगा क्या, ये मैप आएगा क्या, वो आएगा क्या, ये आएगा क्या। तो आप पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करो कि आखिरकार आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, और उस सिलेबस को जो है आपको किससे मैच करना है, मैच करो उसको विद एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप दोगे। देखो ये एक चीज आप समझ लो कि आपका मेन फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, आपका मेन फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम तो दोगे ही दोगे, बट बोर्ड एग्जाम की मदद से आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपको करना क्या है, कॉलेज जाना है ना। बट बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको क्या लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, खत्म काम, बोर्ड एग्जाम्स दे दिया, हो गई, वाह वाह। सो नहीं, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आएगा असली चैलेंज, जब आपको देखेंगे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, जब आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी से फेमिलियर योरसेल्फ विद द एंट्रेंस एग्जाम, अपने आप को फेमिलियर कराओ कि भाई बोर्ड एग्जाम्स के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या मुझे CUET एग्जाम देना है, क्या मुझे जो है NCTE एग्जाम देना है, ठीक है, NCET, क्या मुझे NCET एग्जाम देना है, या फिर मुझे जो है आप देखोगे कि क्या मेरे को IIT JEE देना है, ठीक है, JEE एग्जाम देना है, या फिर मुझे जो है आप देखोगे मेडिकल का एग्जाम देना है, ठीक है, मेडिकल के फील्ड में जाना है, मेडिकल का एग्जाम देना है, नीट देना है, ठीक है, या फिर मुझे जो है आपको लॉ में जाना है तो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना है भाई आगे जाके, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी कि भाई आपको एग्जाम कौन सा देना है। इसको ITEP भी बोल देते हैं, तो इससे भी कंफ्यूज मत होना। तो आपको एग्जाम कौन सा देना है ये जाके आपको कंफ्यूजन आएगी। तो आप पहले से ही लेकर चलो कि मेरे को इन सब एग्जाम्स के लिए तैयारी जो है स्टार्टिंग से करनी है। एंड में बोर्ड एग्जाम के बाद आप ऐसे बैठ जाते हो अब क्या करें, भाई आपको पता ही नहीं होता CUET क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है आगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी पूरे साल तैयारी करनी है। आपको सीखना है कि इन दोनों को साथ में लेकर कैसे चलना है। तो आप देखो कि CUET का सिलेबस क्या है, बोर्ड का सिलेबस क्या है, NCET का क्या सिलेबस है, बोर्ड का क्या सिलेबस है, कि आपका कितना सिलेबस जो है मैच करता है, क्या क्या चीज़ें मैच करती है जो आप साथ में लेकर चल सकते हो, क्या चीज़ एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ बोर्ड एग्जाम में अलग है। उन दोनों को अलग जो है नोट डाउन करो कि अच्छा ये इसका अलग है, इसको मेरे को अलग से करना है, ये इसका अलग है, सिमिलर क्या है वो क्या करना है। तो इस तरीके से जो है आप समझो, प्लान करो। एंड मोमेंट पे नहीं कर सकते आप, एंड मोमेंट तक बच्चों को पता ही नहीं होता है, फॉर्म निकल गए, फॉर्म भर दिए गए हैं और अब वो बोल रहे हैं कि अब हम मैम अब हम जो है फ्री हुए क्लास 12 से, अब आप बताओ अब हम क्या करें। भाई अब तक तो फॉर्म भर दिए गए, क्योंकि फॉर्म्स तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही निकल आते हैं ना। फॉर्म्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे भी नहीं उससे पहले ही निकल आएंगे। और अगर आपको पता ही नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद वेट करते रह जाओ, क्योंकि आगे बच्चे ही होते हैं ना, चलो पहले बोर्ड होने दो फिर सोचूंगा मैं भी, अभी मेरे को टेंशन मत दो, बोर्ड एग्जाम्स के बाद देखूंगा। भाई बोर्ड एग्जाम्स के बाद देखने के लिए कुछ बच्चे का ही नहीं, क्या देखोगे, सारे फॉर्म्स भर गए होंगे। तो आपको पहले से ही सब कुछ प्लान करना है, अपने आप को अवेयर कराना है। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी मम्मी पापा ने मुझे हेल्प नहीं की, कि मेरे को किसी ने बताया ही नहीं ऐसा होता है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और ट्रस्ट में आज आप ऐसे टाइम में जी रहे हो कि आपके पास मोबाइल है, आप सब जो है सर्च कर सकते हो, आपको सब पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है। आपको सिर्फ आपको ढूंढना
आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी को आता है यूट्यूब चलाना, आप सभी जो है देख सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी चीज आती है हम आपको बताएंगे सीयूईटी क्या है, हम आपको बताएंगे बाकी एग्जाम्स क्या है। तो बट वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी ना, बता तो हम सब रहे हैं, बट इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अपने गोल्स एंड प्रायोरिटीज को सेट रखो कि भाई आपकी एस्पिरेशंस क्या है, आगे जाकर आपको क्या करना है, व्हाट आफ्टर 12th क्या करना है, क्या करियर ऑप्शन क्या है, आगे जाकर क्या करियर ऑप्शंस आपने सोचे हुए हैं। तो ये जो है जरूरी है, क्योंकि तभी उसी हिसाब से आप एंट्रेंस फॉर्म भर पाओगे। आधी कंफ्यूजन बच्चे को अब पता हो क्या होती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपको फॉर्म भरना होता है, तो उसमें आपको पहले से ही बताना होता है कि आप आगे जाके कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। अब भैया अब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी गोल और प्रायोरिटी क्या है, तो उस फॉर्म में क्या भरोगे। बाद में जाकर रियलाइज हो रहा होगा, अरे मुझे तो ये भरना चाहिए था फॉर्म में, अरे मेरे को तो टीचिंग में जाना था, अरे मेरे को तो एलएलबी करनी थी, अरे मेरे को तो मास मीडिया में जाना था, अरे मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग में जाना था, अरे मेरे को तो एआई में जाना था। तो बाद में जाकर फिर फायदा नहीं है। जब आपका क्लास 12th हो, बोर्ड एग्जाम दे दिए, अब एग्जाम आने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम सर पर होंगे, आपको पहले से अब आपको ये टाइम मिला है स्टार्टिंग के, या आपको जो मई जून जुलाई ये 3 महीने है, सोचो भाई क्या करना है आगे जाके क्लास 12th के बाद, क्या करियर ऑप्शन है। और एक करियर ऑप्शन मत रखो, अपने सामने जो है 3 एटलीस्ट करियर ऑप्शन जो है चूज करके रखो, कि आगे जाके कुछ दिक्कत होती है, एक में अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बैठती है, दूसरे में कोई दिक्कत आ जाती है, तो एटलीस्ट तीसरे का तो दरवाजा खुला हो। तो 3 अपने करियर गोल्स संभाल कर रखो कि आपको आगे जाके क्या करना है। सोचो, देखो, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। बहुत जल्द जो मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैम आर्ट्स के बाद हम क्या कर सकते हैं, मैम कॉमर्स स्ट्रीम ली है हमने, कॉमर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं, साइंस के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको जो है सोचना है कि क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इतने सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आप देखो कि व्हाट यू कैन डू आफ्टर साइंस, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर आर्ट्स, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स। सो ये सब चीजें देखो और एक लिस्ट बनाओ कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जिस चीज में इंटरेस्ट है उस हिसाब से जो अपनी तैयारी को शुरू करो, गोल्स और प्रायोरिटीज जो है सेट करो। अभी टाइम जो है बहुत क्रूशियल है। ये मैं ये नहीं कह रही सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहो, नहीं, अपने आप को अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे हैं, पॉपुलर है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो, उनसे जो है अप टू डेट रहो। क्या क्या करियर ऑप्शंस आजकल डिमांड में है, उनसे अप टू डेट रहो। किताबी कीड़ा बनना इज नॉट अ सोल्यूशन, किताबी कीड़ा हमें नहीं बनाना है, हमें आपको एक अवेयर सिटीजन बनाना है, ठीक है। तो आपको जो है इस सब चीजों से भी पता होना चाहिए। फिर वही है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। भाई डिस्ट्रैक्शंस तो हजारों है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, फ्री की है डिस्ट्रैक्शन तो मिल ही जाती है सोचने बैठो तो इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को तो आपको अवॉइड करना है। अपना टाइम रखो कि हाँ ये आधे घंटे में ना मैं डिस्ट्रैक्शन सोचूंगा, तो उस आधे घंटे में जितनी सोच रही ना सोचो। फिर जो आपका जो पढ़ने का टाइम है, जो आपको रिसर्च करने का टाइम है, उस टाइम पर आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पर आई नो फ्रेंड्स भी होंगे आपके, है ना, फैमिली भी है आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, इंटरटेनमेंट भी चाहिए सबको, तो वो सब चीजें करो भाई, किसी ने नहीं रोका है। जिंदगी एक बार है, बार बार थोड़ी आएगी। 12th क्लास भी है, एंजॉय करो, हर चीज करो, फेयरवेल की तैयारी करो, कॉन्टी की तैयारी करो, पार्टीज की तैयारी करो, बट उसके लिए अपना टाइम है, उसके लिए दूसरी जो चीजें है उस टाइम पर जो है उसकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट मत करो। जहां पर जो चीज कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। पार्टी कर रहे हो वहां पर 100% दो, ये नहीं कि पार्टी में जाकर फिर ऐसे जाकर बैठ गए, अरे हमें तो मजा ही नहीं आ रहा, पहले करनी थी पार्टी बट पार्टी में गए तो मजा नहीं आ रहा। अरे भाई जहां पर हो वहां पर 100% दो ना। पार्टी में तो फुल ऑन एंजॉय करो, चाहे कोई नहीं डांस करो, तुम डांस करो, क्योंकि हम पार्टी में आए हैं, हम तो करेंगे, क्योंकि उसके बाद जाके घर जाके तो पढ़ाई करनी है। तो यही चीज है, जहां पर हो वहां पर अपना 100% आपको देना है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन सब कुछ अवॉइड कर दो, है ना। होती है, नॉर्मल है, बट आपको अपने आप को ये कंट्रोल करना है। जिसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, वो अपनी लाइफ में कभी मार नहीं खाएगा। हर चीज यहाँ से है, ठीक है। हाँ, और प्लीज अपनी सब हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ पूरे दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हो, थोड़ा मूवमेंट्स जरूरी है, ठीक है। थोड़ा हिलो ढुलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, है ना। वहीं पर अगर हम आगे चलेंगे, भाई अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो बता दिया। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है कि भाई कल करूंगा,
परसों करूँगा, अरे अगले हफ्ते से स्टार्ट करूँगा, अरे अभी मन नहीं है, अभी इस महीने बहुत शादियाँ है, बहुत बर्थडेज है, अगले महीने से स्टार्ट करूँगा, अरे अगले महीने में तो बहुत गर्मी है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अगले महीने से। फिर पता चले ठंड आ गई, अरे ठंड हो रही है बहुत, कंबल के नीचे सोते रहो, अब बाद में स्टार्ट करूँगा। तो भाई ये नहीं करना है, आज करना है, अभी करना है। अभी जाओ और अभी सर्च करो कि आपको करना क्या है, करियर ऑप्शन सर्च करो। अभी जाओ अपनी लिस्ट बनाओ कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। अपनी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बनाकर अपने रूम में जो है चिपका दो कि भाई ये है मेरा ड्रीम कॉलेज, यहाँ पर मुझे जाना है, ये है मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ये है मेरा ड्रीम कोर्स, ये है मेरी ड्रीम जॉब, है ना। तो भाई उसके जो है बिल्कुल अपने सामने जो है चिपका दो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा दो। भाई प्रोक्रेस्टिनेट करना जो है कम कर दो, है ना। कल के बारे में मत सोचो, आज से ही स्टार्ट हो जाओ। कल 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 नहीं करना है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपने कर ली ना तो आप देखना बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहीं पर आप रेगुलरली रिवाइज करो, ये नहीं कि कोई चीज कर ली तो बस उसको छोड़ दिया, पढ़ तो लिया ना एक बार। भाई रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे। रेगुलरली देखो, एक चीज आपने पढ़ ली, जब उसको रिवाइज करोगे एक बार तो थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरी बार रिवाइज करो कम टाइम लगेगा, चौथी बार करोगे और कम टाइम लगेगा, पांचवी बार करोगे तो बस चुनिंदा मिनटों में जो है आप सारा रिवाइज कर पाओगे। सो अपने आप को इस तरीके से रिवीजन का अपना शेड्यूल बनाओ कि ये नहीं कि आपको एक बार ही रिवाइज कर रहे हो और आप उसमें बहुत टाइम लगा रहे हो। कॉन्टिन्यूसली करते रहो ना रिवाइज, तो आपको टाइम हमेशा जो है कम लगेगा फिर रिवाइज करने में। अपने आप को जो असेस करते रहो, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, एग्जाम्स देते रहो, जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, कोचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, उनको सीरियसली दो। ये मत देखो अरे बोर्ड के एग्जाम थोड़े बोर्ड में कर लेंगे, नहीं, अभी जो आपके एग्जाम्स हो रहे हो उन्हीं में आपको जो है पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आते हैं या स्कूल में फुल मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ यार मुझे ये आ गया है। तो वो चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। तो अपने जो रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं उनको भी सीरियसली लो, रेगुलरली जो है रिवाइज करते रहो, तो ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके रहेंगे। तो ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं। ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है वो आपको अवॉइड करनी है, जिसकी मदद से आप जो है अपनी क्लास 12th में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और पूरे साल तो हम है ही साथ में ना, पूरे साल कभी भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो वो तो मैं आपके साथ हुई। बस अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही है। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।